चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां कमलनाथ के चेहरे को लेकर कांग्रेस में काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। कमलनाथ के सीएम फेस पर पवन खेड़ा का बयान सामने है। कहा, मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव, चेहरे पर नहीं। कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार तय होगा चेहरा। पहले भी कमलनाथ के चेहरे पर कई सवाल उठाए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां कमलनाथ के चेहरे को लेकर कांग्रेस काफी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। कमलनाथ के सीएम फेस पर पवन खेड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव, चेहरे पर नहीं। कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार तय होगा चेहरा। पहले भी कमलनाथ के चेहरे पर सवाल उठ चुके हैं। देखिए, चुनावी साल और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कंफ्यूजन का दौर शुरू है, और पहले भी हम ऐसे दौर कई देख चुके हैं, और चुनावी साल में भी ये दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं जनता की कंफ्यूजन भी बन सकती है कि आखिर कांग्रेस को वोट दे या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दावा करती रही है एकजुट होने का, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से जो अंतकला है वो कहीं ना कहीं बयानों के जरिए सामने आ जाते हैं। एक तरफ जब हमने देखा था कमलनाथ वहां एक आयोजन के दौरान शपथ लेते हुए दिखाई देते छिंदवाड़ा में कि सीएम इस बार जो है कमलनाथ बनेंगे, लेकिन अब देखिए किस तरह से एक नया मोड़ सामने आ गया है, और एक बार फिर इसी तरह का बयान कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आया, जहां पर यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो चुनाव होगा, चुनाव का चेहरे पर नहीं होगा, इस बार मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार जो चेहरा है वो तय होगा। चलिए इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, कंफ्यूजन लगातार कांग्रेस में देखने को मिल रही है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात की जाए या फिर सीएम बनाने की बात की जाए, और अब सीएम के चेहरे पर भी कंफ्यूजन। पहले भी हमने देखा है किस तरह के जो बयान है वो मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं, और कभी कमलनाथ वहां पर शपथ लेते दिखाई देते हैं कि इस बार कमलनाथ को ही सीएम बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ अगर देखें हम तो उन्हीं के पार्टी के जो नेता है वो ऐसे दूसरा बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जो मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरे पर नहीं, पार्टी तय करेगी। ऐसे में जो कंफ्यूजन लगातार हम देख रहे हैं, कहीं जनता की कंफ्यूजन ना बन जाए चुनाव में। निश्चित तौर पर कांग्रेस में कंफ्यूजन की अलग अलग वजह बता सकते हैं हम। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कमलनाथ को सीधा टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लगातार शर्मा हो आप हो या विश्वास सारंग हो, कमलनाथ को लगातार टारगेट कर रहे हैं उनको 84 में जो दंगे हुए थे उसकी भूमिका को लेकर। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि पिछली बार माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज के नारे के साथ बीजेपी मैदान में उतरी थी और एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट किया था। इस बार कांग्रेस जिस तरह से कमलनाथ को चेहरा बना रही है, तो कमलनाथ का वो दूसरा पक्ष भी बीजेपी सामने लेकर आ रही है। उन पक्ष में सबसे ज्यादा एक दाग है कमलनाथ के ऊपर, है वो 84 के दंगों का दाग। शायद इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा है, और जिसको हवा दे दी है पवन खेड़ा ने, जो कि आज मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो कर्नाटक से परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि मुद्दों के कारण से उनको वो जीत मिली है, कि मुद्दों से भटकी नहीं कांग्रेस, जबकि बीजेपी ने उनको भटकाने की कोशिश की, ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश की। शायद ये वजह भी है, और दूसरी वजह जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कमलनाथ के चेहरे को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के ही तमाम बड़े नेता सवाल उठा रहे हैं। अरुण यादव की बात करें हम, उन्होंने कहा था कि पार्टी की परंपरा है, पार्टी में सीएम का चेहरा कोई नहीं होता, जो विधायक चुन लिए जाते हैं विधायक दल की बैठक में सीएम तय किया जाता, आला कमान तय करता है पार्टी का, जो हमने कर्नाटक में भी देखा है। चाहे सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार में से किसी एक का सीएम को बनना था, ये बाद में तय किया कांग्रेस ने, तो उसी फार्मूले पे मध्य प्रदेश में चल रही है। जीतू पटवारी भी वही बात कह चुके हैं कि बाद में तय होता है। अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह लगातार इस तरह के सवाल उठाते रहे हैं कि सीएम फेस नहीं है कमलनाथ, और इसी वजह से हमने देखा कि प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने भी यही बात कही थी। शायद उसी बात को लेकर जब सवाल किया गया पवन खेड़ा से, तो उन्होंने कहा है कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे,
चेहरा बाद में तय किया जाएगा। तो कमलनाथ को लेकर जो कांग्रेस आगे बढ़ रही थी लगातार, उनके चेहरे को लेकर दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हमारे चेहरा कमलनाथ ही हैं, वही सीएम बनेंगे। तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में दो गुट नजर आ रहे हैं। एक गुट कह रहा है कि कमलनाथ ही चेहरा है, कमलनाथ ही आगे जाकर सीएम बनेंगे, ये लगभग तय भी है बहुत कुछ। लेकिन पार्टी के जो आला नेता हैं या और अन्य मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि बाद में तय करेंगे। तो ये कंफ्यूजन और लगातार बढ़ता जा रहा है चुनावी साल में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी टारगेट कर रही है कि कमलनाथ चेहरा भले ही घोषित ना किए जाएं, लेकिन ये तय भी है लगभग कि वही सीएम बनेंगे यदि बहुमत मिलता है कांग्रेस को। तो ये कंफ्यूजन कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह का मैसेज देगा, इसके पीछे पार्टी की क्या नीति है, ये देखने की बात होगी कि स्थिति स्पष्ट होगी या वाकई में मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे। कमलनाथ के फेस पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। क्या कमलनाथ के फेस पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनके 84 के दंगों की जो एक पटकथा है पीछे, जो उन पर दाग है, उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो सकता है, इस वजह से पीछे हट रही? क्या ये रणनीति है या सिर्फ बयानबाजी, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, आने वाले वक्त में ही देखने वाली बात होगी कि आखिर ये रणनीति है या फिर बयानबाजी, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमें इस पूरी खबर को विस्तार से समझाने के लिए। देखिए किस तरह से अब एक बार फिर जो है कांग्रेस में कंफ्यूजन नजर आ रही है और कमलनाथ के सीएम फेस पर पवन खेड़ा का जो बयान है वो सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो मुद्दा है उस पर चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरों पर नहीं। लेकिन अब कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और उस पर सफल हो पाएगी, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।